विंटर्स आने वाली हैं और मेरे जो सीड्स हैं ऑलमोस्ट सारे तैयार हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे मैं लगा चुका हूँ। कई लोगों का सवाल होता है हमारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए आपको 8 बातों का हमेशा ध्यान रखना होता है। 8 बातें कौन-सी हैं आज की वीडियो में जानेंगे और अगर आप भी वो 8 बातें फॉलो करते हैं तो आप भी मेरी तरह आराम से सीड से अपने घर पे ही पौधे बना सकते हैं। जैसे कि पीछे की साइड देखेंगे, वहाँ सारे टमाटर की अलग-अलग वैरायटी हैं, येलो टमाटर, चेरी टमाटर, गोल वाले टमाटर, ढेर सारी वैरायटी हैं टमाटर की जो कि जर्मिनेट हो चुकी हैं। इस साइड देखेंगे सारी बेल वाली सब्जियां हैं। इस साइड देखेंगे तो व्हाइट वाले बैंगन है, लॉन्ग वाले बैंगन है, दोबारा पौधे मैंने लगाए हैं। और इस साइड बीच में देखेंगे ये सारे मैंने अभी लगाए हैं लेटस और पत्ता गोभी। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कैसे बीजों को उगाया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी होती है बीज। अगर आपको सही तरीके के बीज चुनना नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी गार्डनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे जरूरी होता है बीज ही। अगर आपका बीज सही नहीं है, आपको बीज पहचानना नहीं आता, असली नकली की पहचान नहीं है, बीजों की एक्सपायरी आपको नहीं पता है, तो आप बिल्कुल भी गार्डनिंग नहीं कर सकते। तो एक असली अच्छी वैरायटी के बीज चुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है गार्डनिंग में। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसपे मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है आपको कि असली नकली की पहचान कैसे होती है, अच्छे बीजों की पहचान कैसे होती है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो जरूर देखिएगा। उसके बाद दूसरी जो सबसे जरूरी चीज होती है वो मिट्टी। मिट्टी क्यों? क्योंकि मिट्टी जब हम सीड्स लगाते हैं तो उसकी मिट्टी बिल्कुल अलग होती है मुकाबले जब हम पौधा लगाते हैं उसकी। दोनों मिट्टी में डिफरेंस क्या होता है? जो में हम बीज लगाते हैं उसकी मिट्टी में क्या होता है, हम कोकोपीट की मात्रा ज्यादा रखते हैं और खाद रखते हैं। कई लोग मिट्टी भी मिलाते हैं बट मैं मिट्टी नहीं मिलाता हूं, मैं कोकोपीट और खाद में ही बीज को जर्मिनेट करता हूं। तीसरी चीज होती है मॉइस्चर। मॉइस्चर आपको पता होना चाहिए। ओवर वाटरिंग से बीज जो होता है वो गल जाता है। आप जैसे देखेंगे, ये अभी देखिए ये बिल्कुल गीला है बट देखिए मॉइस्चर बनाया हुआ है, ना ही इसमें पानी है ना ही कुछ है। देखिए मॉइस्चर बनाना बिल्कुल जरूरी होता है। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो बीज गल जाएगा और अगर सूखा रखेंगे तो वैसे ही बीज खराब हो जाएगा आपका। तो चलिए उसके बाद आपको बताता हूँ गहराई। आपको गहराई भी पता होनी चाहिए बीज लगाने की। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है टमाटर का बीज हो गया, बैंगन का बीज हो गया, वो पतला होता है, छोटा होता है, तो उसकी जो गहराई होती है वो थोड़ी कम गहराई पे लगाया जाता है। और जो बेल वाली सब्जियां होती हैं जैसे कि आप ये देखेंगे, तोरी देखेंगे, घिया देखेंगे, इनके जो बीज होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, तो इनको थोड़ी गहराई में लगाया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम पानी देते हैं तो बीज ऊपर आ जाता है या हिल डुल जाता है। तो इनकी आपको सही गहराई पता होनी चाहिए, कितनी गहराई में बीज को लगाया जाता है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना होता है, गर्मी और धूप। गर्मी और धूप भी बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये सूख जाएगा, नीचे जो बीज है उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा तो बीज भी आपका जो है सूख के खराब हो जाएगा। आपको गर्मी और धूप दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपको मैं इसका एग्जांपल बताऊं, इस साइड दीवार है और ये स्टेयर्स लगी हुई है मेरी, तो मैं इधर शेड बांध देता हूं जब ज्यादा गर्मी होती है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद हवा का भी आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने ये सीडलिंग ट्रे लगाई है, इसके ऊपर मैं कुछ ढक दूं, या फिर ये मैंने पोट्स लगाए हैं इसके ऊपर मैं ढक दूं। इसको ढकने से क्या होगा, कई लोग ये करते हैं कि गर्मी होती है तो वो ढक देते हैं कि हाँ अब धूप नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपकी जो मिट्टी है, जो बीज है, वहां फंगस पड़ जाएगा। हवा भी चलनी चाहिए, नहीं तो उसके अंदर फंगस पड़ जाएगी, फंगस होगी या फिर कीड़े का अटैक हो जाएगा। क्योंकि हवा मिट्टी में हवा जाना जरूरी होता है, इसीलिए इस चीज का भी ध्यान रखें। उसके बाद है पेशेंस, आपको जरूर रखना चाहिए। पेशेंस क्यों? कई बार क्या होता है सीड्स को थोड़ा टाइम लगता है। कई वेराइटीज होती हैं, जैसे कि बीज की बहुत अलग अलग वेराइटी होती है। कुछ सीड्स होते हैं बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे पालक, मेथी, धनिया, ये सब जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। बट जो कई सीड्स होते हैं जो काफी लेट जर्मिनेट होते हैं, जैसे जो बेल वाली सब्जियां हो गई वो थोड़ी लेट जर्मिनेट होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, 5 दिन में जर्मिनेट नहीं हुआ तो उसको निकाल देते हैं, फिर दोबारा लगा देते हैं या उसको छेड़ते हैं। तो जब सीड सेटल हो जाता है तो उसको छेड़ना नहीं होता, आपको पेशेंस भी रखना होता है। अगर आपने सीड्स को सही तरीके से लगाया है, सही आपने सीड्स लिया है, आपने सही चीजों का ध्यान रखा है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होता है कि आपके जो सीड्स हैं वो सही टाइम पर जर्मिनेट हो जाएं। अब बात करते हैं ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कई लोग, जैसे कि आप देखिए ये जो पौधा है ये घिए का पौधा है। अब कई लोग कहेंगे ये निकल गया अब इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि
अभी जो ये है, अभी इसकी ट्रू लीव्स नहीं बनी है। ट्रू लीव्स क्या होता है, देखिए जब तक पौधे की देखिए सबसे नीचे की 2 पत्तियाँ हैं, उसके ऊपर जो 2 पत्ती से ऊपर 1 पत्ती ना आ जाए, तब तक आपको ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। ये ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्योंकि इसमें ट्रू लीव्स आ चुकी हैं। अब जो ये छोटे वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इसमें अभी ट्रू लीव्स नहीं बन रही हैं, तो इसको थोड़ा-सा बड़ा होने देंगे, उसके बाद ही इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। अब इसका क्या रीज़न होता है, वो मैं बताता हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, हम मिट्टी सुखाकर बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है, मिट्टी में क्या होता है, फंगस या कीड़ों का अटैक हो जाता है। अब ये जो छोटा-सा आप पौधा देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी सक्षम नहीं है उनसे लड़ने के लिए, तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। इसकी रूट्स इतनी इतनी ताकतवर नहीं होंगी कि ये सर्वाइव कर पाए, और जो ये पौधा है, ये बिल्कुल सर्वाइव कर जाएगा उस समय, क्योंकि ये बहुत मैच्योर होने लग चुका है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। और कई बार क्या होता है, जब भी आप ट्रांसप्लांट करें, तो सही ग्रो बैग का चुनाव आपको करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम छोटे ग्रो बैग्स में लगा देते हैं, तो बेल जो होती है, पहले वो टाइम लेती है बड़े होने में। जब वो बड़ी हो जाती है, फिर वो फूल बनाने लगती है, फल बनाने लगती है, उसको बड़ा करने में लगाती है, तो उसको स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आपको एक सही ग्रो बैग्स भी चुनना आना चाहिए, अगर आप बेल वाली सब्जी लगाते हैं या सब्जियां लगाते हैं। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और आप भी अगली बार सीड्स लगाएंगे, तो आप भी मेरी तरह ढेर सारे सीड्स जो अपने घर पर ही जर्मिनेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।